नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 का दूसरा का पहला सवाल हम लोग बनाएंगे यह 10वीं कक्षा के लिए। देखिए इधर दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण का युग्म मतलब x और y दोनों बनाइए जोड़ा, ठीक ना, और उनके हल विलोपन विधि से करें। पहला सवाल है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगा, हमें यही ज्ञात करना है। देखिए इधर पहले हम इसको लिखेंगे हल में लिखेंगे माना कि अंश बराबर x हर बराबर y, तो लिखिएगा अभिष्ट भिन्न बराबर x की बटा में y। आ जाइए प्रश्न से, कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दिया तो अंश ऊपर x+1 हो जाएगा और हर में एक घटा दिए तो y - 1 बराबर कितना, एक में बदल जाता है। पहले यहाँ से इक्वेशन बना लीजिए ना, तो x+1 गुणा कीजिएगा, इतनी कितनी का गुणा, और y - 1, तो x इधर y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -1 आई एक प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x - y बराबर -2। समीकरण 1 कर दीजिए। पुनः प्रश्न से आइए, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, देखिए इधर फिर एक, यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 है, तो हर में अंश में कुछ नहीं कर रहा है, खाली कह रहा है कि हर में जोड़ दें तो x+y का 1/2। देखिए अंश में कुछ नहीं कर रहा, खाली हर में एक जोड़ दें, तो हर में एक जोड़ने का मतलब y+1। अब तिकित का गुणा कीजिए, इसको भी तिकित का गुणा कीजिए, तो 2x और y+1, तो 2x - 1 बराबर 1। देखिए 2x हो जाएगा, ये प्लस इधर तो -1 हो जाएगा। समीकरण 2 अब क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए समीकरण एक था, समीकरण 2 को घटाने पर ऊपर पहले मिटा ले हम, लिखिएगा यहाँ पे समीकरण, लिख लीजिए यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर ना। देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1। घटाइए, इसको माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस कटेगा तो आपको कितना आएगा। देखिए घटाइएगा तो -x आएगा, जोड़ दीजिएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना होगा, 3 हो जाएगा। x बराबर कितना हुआ, 3। अब उसी को लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखिए x - y बराबर कितना होगा, -2। x का मान कितना है, 3 रख दिए x की जगह, -y बराबर -2, तो -y बराबर कितना होगा, -2, 3 इधर आएगा तो कितना होगा, -3, तो -y बराबर -5। हटा दीजिए तो y बराबर कितना होगा, 5। अतः अभिष्ट भिन्न बराबर, अभिष्ट भिन्न बराबर x के बटा में y बराबर कितना होगा, 3/5। यही आपको क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही परीक्षा में आप लोग भी लिखिएगा, 3/5 हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। देखिए अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु से 3 गुनी थी। देखिए दूसरा सवाल कह रहा है 5
वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। देखिए इसमें दूसरा सवाल, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाती है, तो नूरी और सोनी की वर्तमान उम्र मतलब आयु क्या होगी। ठीक है, देखिए हल में लिखिए, माना कि नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष। फिर क्या करें, 5 वर्ष पूर्व, जब 5 वर्ष पूर्व का बात कहता है तो घटता है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा कि अगर पूर्व कहेगा तो घटाया जाता है। लिखिएगा फिर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना होगा, x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनी की आयु, तो y माइनस 5 वर्ष। आ जाइए प्रश्न से। x माइनस 5 कह रहा है कि y माइनस 5 कह रहा है, नूरी जो है सोनू की आयु से कितना है, 3 इधर गुणा कीजिएगा। ठीक है ना, x माइनस 5 3y माइनस कितना होगा 15, तो x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y बराबर कितना होगा -10। समीकरण 1 कर दीजिए इसको। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। देखिए 3y है, पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से 10 वर्ष बाद का मतलब जुड़ता है। ठीक है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष। ठीक ना, फिर लिखेंगे 10 वर्ष बाद सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर फिर देखिए क्या कह रहा है कि x प्लस 10 और y प्लस 10 कितना हो जाती है, देखिए 2 गुना हो जाती है। 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, इधर साइड में 2 का गुणा होगा। ठीक ना, x प्लस 10 2y प्लस 20 हो जाएगा, x माइनस 2y 20 माइनस 10 x माइनस 2y बराबर समीकरण 10 हो जाएगा। समीकरण क्या कर देंगे इसको 2। अब हम लोग लिखेंगे, इसको मिटा दे रहे पहले, कहाँ लिखेंगे नहीं बताएंगे तो। लिखेंगे समीकरण 1 था, समीकरण 2 घटाने पर लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर देखिए, लिखिए x माइनस 3y बराबर कितना दिया है -10। फिर उसके बाद x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण इसमें माइनस हो जाएगा, आप प्लस माइनस कटा दीजिए, आई घटेगा तो माइनस y, आई जुटेगा तो -20 कटा दीजिएगा, तो y बराबर कितना होगा 20। देखिए आई माइनस है माइनस, तो -20 हो जाएगा। आई देखिए बड़ा है तो माइनस को घटा के बड़ा का साइन लिख देंगे तो आ गया। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान
रखने पर x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3 गुणे 20 बराबर कितना होगा -10। तो x 60 माइनस 10, x बराबर +10 सॉरी +60 माइनस 10, तो x बराबर कितना होगा 50 वर्ष। अब देखिए अतः लिखिए, अतः नूरी की आयु, अतः नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू, नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु कितना 20 वर्ष। यही आपका हुआ आंसर हो गया। ठीक है, अगला हम लोग सवाल चलेंगे तीसरा। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल हमारा, सवाल नहीं लिख रहे हैं ठीक ना, क्योंकि बहुत लंबा है। ठीक, आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा इसको समझने का। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक, 2 अंकों की पढ़ दे रहे हैं, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इन संख्याओं का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, माना कि तीसरा है, माना कि इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, संख्या बराबर लिखेंगे, संख्या बराबर कितना होगा, तो इकाई है तो दहाई हो जाएगा 10y या +x, इकाई माने है। अब लिखेंगे संख्या को पलटने पर, आप संख्या को पलटने पर प्राप्त संख्या देखिए, पलटने का बात करेगा ना तो हो जाएगा, देखिए 10x और प्लस कितना होगा y हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, प्रश्न दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है, तो दिया है 9, x + y बराबर 9, इसको समीकरण 1 कर दीजिए। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि बोला है इन संख्याओं का 9 गुना और अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो संख्या का कितना है, देखिए 10y या +x का कह रहा है कि 9 गुना, और संख्या को पलटने पर इसका कितना गुना है, तो 2 गुना हो जाती है ना, यही ना बोला है 2 गुना। इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा करेंगे, देखिए 9 का गुणा कीजिए 90y प्लस 9x, 2 का गुणा कीजिए 20x प्लस 2y हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, पहले देखिए 90y इधर 2y लाइए, प्लस इधर माइनस हो जाएगा, प्लस 9y इधर 20x बराबर कितना होगा 0। तो घटाइएगा तो ये कितना आपको हो जाएगा, y हो जाएगा आपको, यही घटेगा वो x ना यार। अब क्या करेंगे, देखिए ये 88 होगा, 88y ये हो जाएगा आपको 11x बराबर 0 होगा। देखिए यहाँ पे तो 11 उसमें से कॉमन लेंगे, अगर 11 कॉमन लीजिएगा तो 8y बचेगा, 11 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 8y माइनस x बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, 8y माइनस x बराबर 0 हो जाएगा। देखिए क्योंकि 0 11 को इसको बटम कर दीजिए, 8y माइनस x बराबर 0, तो ये हो जाएगा 8y बराबर x लिख सकते हैं, x बराबर 8y, इसको समीकरण क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। ठीक ना, जब समीकरण आप लोग 2 कर दीजिए तो लिखेंगे
समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ये मिटा दे रहे हैं ना, लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। देखिए समीकरण कितना है, x प्लस वाई बराबर 9 है। x का मान कितना है 8, 8y प्लस वाई बराबर 9, तो 9y बराबर कितना हो जाएगा, 9 से 9 कटा दीजिए तो 1 हो जाएगा, तो y बराबर कितना होगा, 1 हो गया। तब फिर लिख दीजिएगा समीकरण 1 नहीं सॉरी 2 में y का मान रखने पर x बराबर 8y, तो x बराबर 8 गुणे 1 मतलब 8 हो जाएगा। अब लिखिएगा अतः, अभी आंसर नहीं हुआ है, ठीक ना। अतः संख्या बराबर 10y प्लस x, और y का मान कितना है 1, 10 गुणे 1 प्लस कितना होगा 8, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18, यही अब का हुआ आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा सवाल है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 रुपये नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 25 रुपये 100 रुपये के कितने कितने नोट थे। देखिए माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y प्रश्न से x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 25, समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः प्रश्न से आप क्या कर रहे हैं, देखिए 50 x हो जाएगा। हम लोग माने हैं, देखिए दिया है कि 50 रुपया और 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना है 2000 है, तो 50x प्लस 100y बराबर कितना है 2000 है। 50 हम माने 50 रुपये के नोटों की संख्या x, तो 50x हो जाएगा। 100 रुपये का माने है y, तो 100y होगा। इसमें से 50 कॉमन लीजिए, x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 2000। कटा दीजिए इसको, कटाइएगा तो 40 बार में कटेगा ना, तो x प्लस 2y बराबर कितना होगा 40, समीकरण 2 हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, तो समीकरण x प्लस वाई बराबर कितना होगा 25, x प्लस 2y बराबर 40, घटाइए माइनस कट जाएगा, तो कितना होगा माइनस वाई आई की टी की कितना होगा -15, कटा दीजिए तो y बराबर कितना होगा 50 15 हो गया। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 25, x आई कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, x बराबर होगा 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। अतः लिखिएगा 50 रुपये के नोटों की संख्या अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है, तो 10 है। अब 25 रुपया के नोटों की संख्या है 50 रुपया के
सॉरी 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15। ये आपका हुआ आंसर हो गया। चलिए आगे चलिए। देखिए लास्ट सवाल है, ठीक ना, 5वां सवाल है जो कि लास्ट है। दिया है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता के 7 दिनों का एक पुस्तक रखने नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। मतलब नियत किराया और अतिरिक्त, कोई लाइब्रेरी है तो 7 दिन का है तो 3 घटा दीजिए, 7 में से 3 घटाएगा तो कितना होगा, 4 दिन का होगा। फिर 3 देगा तो 4 घटा देंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 4 हो जाएगा। इस तरह बनाना है। देखिए लिखिएगा माना कि नियत किराया 100 रुपया, माना कि नियत किराया 100 रुपया तथा अतिरिक्त किराया y रुपया। आ जाइए प्रश्न से क्या बोल रहा है। देखिए कि पहले कह रहा है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। तो 3 दिन तो नियत किराया तो 1 से रहेगा, और अतिरिक्त किराया तो 3 दिया है। 7 में से देखिए 7 दिन होता है और 7 में से 3 घटेगा कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे 4 और y और टोटल कितना दिया है आपको, 27 दिया है। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। पुनः प्रश्न से अब फिर क्या बोल रहा है देखिएगा। सरिता के 7 दिनों तक एक नियत पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया, जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिन के लिए 5, देखिए x हो जाएगा, नियत किराया तो नियत रहेगा। अब 7 में से 5 घटेगा कितना होगा, 2y बराबर कितना दिया है इसका, 21 रुपया दे रहा है। कितना दे रहा है, 21 रुपया। समीकरण 2 कर दीजिए। देखिए माना कि नियत किराया 100 रुपया तथा अतिरिक्त किराया y रुपया हो गया। प्रश्न से x 3 दिन के लिए रखने का है तो साप्ताहिक दिन का है, तो 7 में से 3 घटेगा तो 4 हो जाएगा। फिर x + y 5 दिन का रहेगा तो अतिरिक्त किराया कितना देना होगा, 2 दिन का देना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर तो x + 4y बराबर कितना होगा, 27। x + 2y बराबर कितना होगा, 21। घटा दीजिए, माइनस घटा दीजिएगा तो 2y हो जाएगा। देखिए 2y हो कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, मतलब घट जाएगा। ये कितना होगा, 6। तो घटाइए तो कितना होगा, 3। तो y बराबर 3 हो जाएगा। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, देखिए तो x + 4y है बराबर कितना होगा, 27। y का मान निकला है 3, x + 4 × 3 बराबर कितना होगा, 27। तो x + 12 बराबर 27 हो जाएगा। x बराबर 27 - 12, x बराबर कितना होगा, 15। मतलब 27 में से 12 घटाएंगे तो 15 हो गया। अब निकल गया। अतः लिखिए अतः नियत किराया 3 रुपया, नहीं नियत किराया 15 रुपया। अतः नियत किराया x बराबर कितना है, नियत किराया x का मान कितना है, 15 रुपया है। तथा अतिरिक्त
किराया 3 रुपया, ये आपका हुआ आंसर हो गया। इस प्रकार से यह चैप्टर का होता है फिनिश होता है। ठीक ना। आप लोग को जो भी अगर डाउट लगे, सवाल समझ में नहीं आता है, तो आप लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें, हम उसको सॉल्यूशन को देने का काम करेंगे। ठीक ना। इस प्रकार धन्यवाद।